Hey student, this is Palak Mishra. Welcome back to the YouTube channel, guys. So today I'm going to discuss class 11 accountancy chapter 8, which is origin of transaction, source document and accountancy. So guys, this is DK Goyal book, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. एंड बेसिकली जस्ट टाइम वन थिंग दैट जो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गाइस, वो बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं. काफ़ी लोग तो झट से समझ जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग को प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि न्यू न्यू वर्ड्स का सामना करना पड़ता है उन्हें. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड. अब देखिए, पहला है यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन में सोर्स मेमो एक्चुअली होता क्या है ना. सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, वाउचर्स, ठीक है, देयर इज मीनिंग टाइप्स ऑफ वाउचर्स, ये सब आपको पढ़ना है. सो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग दैट सोर्स मेमो का मतलब होता क्या है कि वो डॉक्यूमेंट जो कि ऑथेंटिसिटी, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन की ऑथेंटिसिटी को सपोर्ट करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को हम सोर्स मेमो बोलते हैं. ठीक है, एंड सोर्स मेमो क्या क्या इंक्लूड करता है? कैश मेमो इंक्लूड करता है, एक तरह की एविडेंसेस को इंक्लूड करता है, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सेट्रा. ठीक है, सच डॉक्यूमेंट जो सोर्स मेमो होते हैं वो डेट को रिपोर्ट करते हैं, डेट को मेंशन करते हैं, अमाउंट मेंशन करते हैं, पार्टीज़ के नेम मेंशन करते हैं, एंड द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन की नेचर कैसा है ट्रांजेक्शन का. ओके. अब देखिए, पहला टॉपिक आता है जो हमें सोर्स मेमो के जो जितने भी एविडेंसेस बताए हैं. लेट्स सी द एविडेंसेस ऑफ सोर्स मेमो. पहला है हमारा कैश मेमो. यू कैन सी हियर कैश मेमो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस. ठीक है, तो कैश मेमो का मतलब क्या होता है कि व्हेन ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश. ठीक है, यानी कि जो ट्रेडर है वो कैश में अगर गुड्स सेल करता है, जैसे कि मैं क्या हूँ, ट्रेडर हूँ, कोई और आया है मुझसे सामान खरीदने. सपोज दैट मेरे घड़ी का बिजनेस है, घड़ी की मेरी जो शॉप है उसमें एक पर्सन आया. ठीक है, वो क्या बोला कि मैम मुझे ये घड़ी चाहिए. ठीक है, तो मैंने उसे सेल की, बट मैंने कैसे सेल किया? कैश पे सेल किया. तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कैश मेमो. तो जब मैं उसे दूंगी, ठीक है, क्या लिख कर दूंगी? हम उसे लिखेंगे डिटेल ऑफ द आइटम ना, यानी कि उसने कितनी घड़ी ली, वो क्या आइटम का नाम क्या था, तो मेरा टाइटन की वॉच. ठीक है, फिर लिखेंगे क्वांटिटी, एक क्वांटिटी खरीदा उसने, रेट क्या है उसकी, एंड द टोटल प्राइस इन मेंशन इन द कैश मेमो. सब कुछ कैश मेमो में मेंशन होगा. डन. सेकेंड एविडेंस है इसका इनवॉइस. इस वीडियो के मतलब पार्ट्स भी जा सकते हैं, पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा, राइट. एंड और भी मेंशन अब पार्ट्स होंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगी. इनवॉइस का मतलब होता है कि जब कोई ट्रेडर, ठीक है, गुड्स को सेल करता है ऑन क्रेडिट. अब आप देखिए, मैं क्या हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मुझसे कोई आया गुड्स को परचेज़ करने के लिए. ठीक है, मैं तो गुड्स बेच रही हूँ, लेकिन मैं किस पे बेच रही हूँ? क्रेडिट पे बेच रही हूँ, क्रेडिट परचेज पे बेच रही हूँ. तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इनवॉइस कहाएगा. तो जो मैं उसे लिख कर दूँगी उसको क्या बोलते हैं? इनवॉइस बोलते हैं. जैसे कि मैं उसमें लिखूँगी पार्टी का नाम, उस लड़के का नाम जो आया था मेरे मार्केट पे, डेट मेंशन करूँगी, क्वांटिटी मेंशन करूँगी, रेट मेंशन करूँगी, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द सेल, यानी जो भी मेरी बिक्री हुई है उसकी टोटल अमाउंट मेंशन करूँगी. अब आता है गाइस, सब लोग कहते हैं कि बिल एंड इनवॉइस बोथ आर सेम थिंग, बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम. तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि इनवॉइस जो होता है वो क्रेडिट पे सेल करता है, जो ट्रेडर सेल करता है, एंड बिल वो होता है जो ट्रेडर खुद परचेज करता है. सपोज दैट मैं अगर वॉच की बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मुझे वॉच का जो कमोडिटी होगा, मेरा जो क्वांटिटी होगा, सब कुछ मुझे सामान चाहिए होंगे वॉच के. ठीक है, तो उस सामान को जब मैं ख़रीदूँगी दूसरे से, क्रेडिट पे ख़रीदूँगी. दोनों केसेस में क्रेडिट ही होगा गाइस, लेकिन उस केस में कोई और मुझसे ख़रीद रहा था, इस केस में मैं खुद ख़रीद रही हूँ क्रेडिट पे. ठीक है, इसमें भी क्या होगा? नेम ऑफ द पार्टी होगी, डेट होगी, क्वांटिटी होगी, रेट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द परचेजेस. सो अब आपको क्लियर हो चुका होगा गाइस कि इनवॉइस एंड बिल में आखिर डिफरेंसेस क्या है. बिल क्या होता है? मैं खुद खरीदूंगी. इनवॉइस क्या होता है? दूसरा कोई मुझसे आके खरीदेगा. ठीक है, अब देखिए गाइस, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगी. सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को डेबिट नोट बताऊंगी. पहले रिसिप्ट देख लीजिए. अब रिसिप्ट, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने रिसिप्ट नहीं सुना होगा ना, यानी कुछ परचेज़ करते हो तो उसका रिसिप्ट मिलता है. ठीक है, देखो, वेन एवर ट्रेडर रिसीव द पेमेंट, जब कोई ट्रेडर पेमेंट को रिसीव करता है कस्टमर से, यानी मैं कस्टमर हूँ, मैंने उसे सेल किया, उसने मुझे पैसे दिए. हर इशू रिसिप्ट सिग्निफाइंग दैट, जो उसकी इशू रिसिप्ट मतलब जिसने मुझे पैसे दे दिए, उसने मुझे इशू कर दिए मनी, तो वो सिग्निफाई करता है दैट ही हैड रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर. उसने कस्टमर से पेमेंट को रिसीव कर लिया है, जो कि डेट मेंशन करता है, अमाउंट होता है, एंड द नेम ऑफ द कस्टमर. डन. सो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे, सिप,
चेक वाउचर्स एंड द टाइप्स ऑफ वाउचर्स बताऊंगी. ओके, सो बाय बाय.